स्वागत है आप सभी का आशीर्वाद नर्सिंग क्लासेज में। आज हम लोग मेंटल हेल्थ नर्सिंग के 4th यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है थेरापेटिक कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। इसमें हम लोग को देखना है कि कम्युनिकेशन क्या होता है और थेरापेटिक कम्युनिकेशन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस देखना है। उसके साथ साथ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप, ये सब सारी चीजें क्या होती है उसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है कि किन किन तरीके से हमारे मेंटल हेल्थ नर्सिंग को कम्युनिकेशन क्या कर सकता है, बिल्डअप कर सकता है, या किस तरीके से वो हमको बूस्टअप कर सकता है, और हम कैसे एक दूसरे से टॉक करेंगे, किस तरीके से हम अपना बातचीत करेंगे और अपनी जो चीजें हैं वो कैसे एक दूसरे से शेयर आउट करेंगे, और पेशेंट की प्रॉब्लम्स के बारे में किस तरीके से हम समझेंगे या उनसे किस तरीके की बात करेंगे। तो यूनिट का नाम है थेरापेटिक कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। ये हम लोग फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में भी पढ़े हैं कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है, थेरापेटिक कम्युनिकेशन क्या होते हैं, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप क्या होता है। वही यहाँ पे थोड़ा सा आगे और बढ़ाएंगे कि किस किस तरीके से हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग में इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो यूनिट नंबर 4 क्या है, इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि आगे चल करके हम लोग को जौहरी विंडो भी पढ़ना है कि जौहरी विंडो क्या होता है, थेरापेटिक इम्पासेज क्या होते हैं, या विच हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, बहुत सारी चीजें हम लोग को क्या करनी है, इसमें पढ़नी है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। तो इस यूनिट को भी हम क्या मान सकते हैं, इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, हमारे नर्सिंग के आस्पेक्ट से भी बहुत ज्यादा जरूरी हमारा हो जाता है क्या, थेरापेटिक कम्युनिकेशन। तो शुरू करेंगे कि थेरापेटिक कम्युनिकेशन क्या होता है, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप क्या होते हैं, क्या यूज है, क्या पर्पज है थेरापेटिक कम्युनिकेशन का हमारे मेंटल हेल्थ नर्सिंग में। ठीक, चलिए, थेरापेटिक कम्युनिकेशन क्या है, थेरापेटिक कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन क्या है। थेरापेटिक कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन आर टू वर्ड्स ईच ऑफ व्हिच कंटेनिंग डिफरेंट मीनिंग। सिंपल सा कहने का मतलब है कि जो थेरापेटिक कम्युनिकेशन होता है और जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, दोनों अलग अलग चीजें। कम्युनिकेशन मतलब हो गया कि हमारा जस्ट जैसे कुछ इंफॉर्मेशन को या आइडियाज को क्या करना, शेयर आउट करना, इज ए नॉर्मल कम्युनिकेशन। लेकिन अगर थेरापेटिक की बात होगी तो वहां पे आर्ट, साइंस या उससे रिलेटेड या पेशेंट से रिलेटेड, जो मेडिकेशन से रिलेटेड या कुछ ऐसे टॉक होंगे जो हमारे मेडिकल से क्या होंगे, रिलेटेड होंगे, या कुछ हमारी साइंस की बात होगी, तो उसको थेरापेटिक कम्युनिकेशन बोला जाता है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, द वर्ड थेरापेटिक रेफर्स टू द साइंस एंड आर्ट ऑफ हीलिंग। मतलब किसी को ठीक करने के लिए या किसी के ट्रीटमेंट मोडालिटीज के बारे में एक दूसरे से बात करना, या उसको किसी चीज के बारे में, स्ट्रेटजी के बारे में बताना, ये सब हमारा किसमें आएगा, थेरापेटिक कम्युनिकेशन में आएगा। लेकिन एंड द वर्ड कम्युनिकेशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग, मतलब सिंपल सा कम्युनिकेशन का मतलब होता है किसी चीज को समझना या किसी चीज को शेयर आउट करना एक दूसरे से। ठीक है, कोई मुझसे भी शेयर कर रहा है तो वो भी कम्युनिकेशन कहलाएगा, या हम भी कुछ चीज शेयर कर रहे हैं तो वो भी कम्युनिकेशन ही कहलाएगा। ठीक, ये हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ थेरापेटिक कम्युनिकेशन। यहाँ पे इस लाइन में लिखी हुई है थेरापेटिक और थेरापेटिक कम्युनिकेशन और नॉर्मल कम्युनिकेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। कम्युनिकेशन क्या है, जो चीजें आइडियाज हम क्या कर रहे हैं, शेयर आउट कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, कम्युनिकेशन। लेकिन आर्ट या साइंस या हमारे मेडिकल मोडालिटीज या ट्रीटमेंट मोडालिटीज से रिलेटेड कोई बात हो रही है नर्स और पेशेंट के बीच में, दिस इज अ थेरापेटिक कम्युनिकेशन। ठीक, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, थेरापेटिक कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस इन विच द नर्स कंसिक्वेंसली इन्फ्लुएंसेस द पेशेंट और हेल्प्स देम इन बेटर अंडरस्टैंडिंग थ्रू वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए यहाँ पे क्या है, थेरापेटिक कम्युनिकेशन ये कहना चाह रहे हैं कि हम अलग अलग तरीके का कम्युनिकेशन यूज करके पेशेंट को ठीक करने के लिए जो कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं, दिस इज द थेरापेटिक कम्युनिकेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो तरीके से, वर्बल और नॉन वर्बल तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को कोई चीज शेयर आउट कर सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, वाइल इनकरेजिंग पेशेंट्स टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड आइडियाज। और हम क्या करेंगे इसमें, जो थेरापेटिक कम्युनिकेशन होता है उसमें इनकरेज किया जाता है पेशेंट को कि वो अपने आइडियाज को, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को क्या करें, शेयर आउट करें हमारे साथ, जिससे हम उनकी प्रॉब्लम्स को क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके, और अर्ली स्टेज में ही उनकी प्रॉब्लम्स को हम क्या कर सके, समाधान कर सके। नेक्स्ट क्या है, which is an important prerequisite for the realization of relation of mutual acceptance and respect। इसमें म्यूचुअल सारी चीजें चलेंगी। अगर हम किसी से बात करना चाहेंगे या जो हमारा सेम आइडियाज होगा, जैसे सेम आइडियाज मतलब क्या कह सकते हैं, नर्स और पेशेंट का सेम आइडिया क्या हो सकता है, नर्स का काम है पेशेंट को ठीक करना और पेशेंट का काम है अपने आप को ठीक करना। मतलब
दोनों का अल्टीमेट गोल क्या है, एक दूसरे हेल्थ को क्या करना है, प्रमोट करना है या उनकी कॉम्पिटेंसी को क्या करना है, बढ़ाना है। तो नर्स का भी वही काम है और पेशेंट का भी वही काम है। पेशेंट को ठीक होना है, नर्स को ठीक करना है, तो दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये और होता है हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल गोल। मतलब दोनों, जैसे म्यूचुअल फ्रेंड हम लोग फेसबुक इंस्टा पे देखते हैं कि उनके भी दोस्त हैं, इनके भी दोस्त हैं, तो वैसे भी जैसे जो लोग जो इस सेम आइडियाज को शेयर करते हैं या सेम आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, उसको हम म्यूचुअल बोल सकते हैं। ठीक है, तो पेशेंट के साथ ऐसा डील करना है कि उसको लगे कि ये मेरी हेल्प करना चाह रहे हैं, तभी वो हमसे क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा। ठीक, तो ये क्या है, थेरापेटिक कम्युनिकेशन का डेफिनेशन। नेक्स्ट हमको क्या देखना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमको कम्युनिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाट इज द पर्पज, व्हाट इज द गोल ऑफ थेरापेटिक कम्युनिकेशन। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। कम्युनिकेशन मतलब होता है किसी चीज को क्या करना है, एक दूसरे से शेयर आउट करना और अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और अपनी प्रॉब्लम्स को एक दूसरे से शेयर आउट करना। तो यहाँ पे क्या है, गोल्स और पर्पज क्या होंगे थेरापेटिक कम्युनिकेशन, एस्टैब्लिश द थेरापेटिक रिलेशनशिप। क्या करना है, पहले तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है रिलेशनशिप को क्या करना है, मेंटेन करना। अगर हम किसी से कम्युनिकेट करेंगे तो हम एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, अपना रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं या उनको अपनी चीजें क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, आइडेंटिफाई क्लाइंट्स कंसर्न एंड प्रॉब्लम। और हम क्या कर सकते हैं, जब हम कम्युनिकेट करेंगे, हम जब एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो वो अपनी कुछ चीजें हमसे शेयर करेगा या अपनी प्रॉब्लम्स को हमको बताएगा और हमको ये पता चल जाएगा कि हमको किस चीज पे फोकस करके इसको क्या करना है, ट्रीट करना है, किस तरीके से हमको उसको ठीक करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिफाई क्लाइंट कंसर्न एंड प्रॉब्लम। कंसर्न मतलब भी होता है जो प्रॉब्लम है या एरिया ऑफ कंसर्न जहां पे हमको फोकस करना है वो हमको पता चल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है, एसेस क्लाइंट परसेप्शन ऑफ द प्रॉब्लम। और हमको ये भी जानकारी मिल जाएगी कि उस प्रॉब्लम के ऊपर इंसान का परसेप्शन कितना है। जैसे हम लोग इंसाइट के बारे में पढ़ते हैं, इंसाइट कि मतलब उसको अपनी बीमारी का पता है कि नहीं पता है, रियलिटी को वो जान पा रहा है कि नहीं जान पा रहा है, ये सब सारी चीजें क्या होती हैं, इसमें देखी जाती हैं। तो क्या है, परसेप्शन ऑफ द प्रॉब्लम, उस इंसान की अपने प्रॉब्लम को लेकर के क्या नजरिया है, उसको ऐसा लग रहा है कि मैं ठीक हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा, या मुझे ये प्रॉब्लम है कि है नहीं है, कि हमको प्रोफेशनल की जरूरत है कि नहीं जरूरत है, हमको ट्रीटमेंट की जरूरत है कि नहीं जरूरत है। तो कम्युनिकेशन करते करते हमको ये चीज भी पता चल जाती है। नेक्स्ट क्या है, फैसिलिटेट एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग एंड आइडियाज। ये हमको क्या करता है, एक रास्ता खोलता है। रास्ता फैसिलिटेट करने का मतलब होता है कि हमको एक वे देता है, एक प्रकार का हमको सुविधा देता है कि हम क्या कर सके, अपने फीलिंग्स को, आइडियाज को क्या कर सके, एक्सप्रेस आउट कर सके। जब किसी से आप नॉर्मल बात करेंगे तो धीरे 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 इंसान क्या करते हैं हम लोग, कि अब धीरे धीरे ये खुल रहा है। खुलने का मतलब होता है कि अपनी चीजों को क्या कर रहा है, शेयर आउट कर रहा है, शेयर कर रहा है, चीजों को बता रहा है। तो ये चीज क्या हो गई है, जो हमारा थेरापेटिक कम्युनिकेशन होता है वो फैसिलिटेट करता है क्या करने के लिए, हमारे आइडियाज को, इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस आउट करने के लिए, इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्या है, हेल्प द क्लाइंट टू फाउंड एन एक्सेप्टेबल सोल्यूशन। और क्या कर सकता है, हेल्प द क्लाइंट टू फाइंड एन एक्सेप्टेबल सोल्यूशन। जो सोल्यूशन, जो सुझाव, जो समाधान हमको देना है उसको, वो चीज उसको समझ में आने लगेगी, उसको क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करने का प्रयास करेगा। बेसिक सी बात है, अगर आपके ऊपर उसको ट्रस्ट नहीं है, आपसे वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तो आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। सिंपल सी बात है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, रिकॉग्नाइज पेशेंट नीड। और इसको पहले लिखना है तो पहले लिख सकते हैं कि कम्युनिकेशन करके हम पेशेंट की नीड को क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। हम जान सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम उसके अंदर अकर हुई है या कौन सी उसको जरूरत है, किस चीज की आवश्यकता हो। सकना इमोशनल स्टेबिलिटी की जरूरत हो, उसको इमोशनल अटैचमेंट की जरूरत हो और हम दवाई चढ़ाए चले जा रहे हैं। हो सकता है उसको लोनलीनेस फील हो रहा है, तो हम उससे बातचीत करेंगे तो हमको प्रॉब्लम पता चल जाएगी और उसकी आवश्यकताओं के बारे में पता चल जाएगा। ये क्या है, हमारा ओवरऑल थेरापेटिक कम्युनिकेशन का पर्पज और गोल, क्या उद्देश्य है उसके। तो सिंपल सा उद्देश्य हो गया कि थेरापेटिक रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, उसके साथ साथ क्लाइंट्स के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, और परसेप्शन ऑफ द प्रॉब्लम, कैसा वो प्रॉब्लम के ऊपर अपना सुझाव रख पा रहा है या क्या नजरिया है उसका उस प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट क्या है, फैसिलिटेट एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग एंड आइडियाज। और वो एक प्रकार का रास्ता खोलता है या एक प्रकार की सुविधा प्रदान करता है कम्युनिकेशन, की हम अपने प्रॉब्लम्स को, अपने आइडियाज को, अपने इमोशंस को किसी दूसरे से क्या कर सके, एक्सप्रेस आउट कर सके। नेक्स्ट क्या, हेल्प द क्लाइंट टू फाइंड एक्सेप्टेबल सोल्यूशन। और हम क्या कर सकते हैं,
जो सोल्यूशन हमको एक्सेप्ट करना है वो उसको फैसिलिटेट करता है या उसको क्या करने का काम करता है, हेल्प करने का काम करता है कि उसको फाइंड आउट कर पाए। ठीक है, हम जो बताना चाह रहे हैं उसको ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा, रिकॉग्नाइज पेशेंट नीड। पेशेंट नीड को क्या करना है, पहचानना है कि पेशेंट की जरूरत, वास्तविक जरूरत क्या है। ठीक है, कम्युनिकेशन से ही पता चलता है। लोग बोलते हैं कि अगर आप बातचीत नहीं करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स कोई नहीं समझ पाएगा, तो इसका मतलब है कि आप बातचीत करना शुरू करिए जिससे लोगों को प्रॉब्लम्स को क्या हो सके, आइडेंटिफाई कर सके। ठीक, ये हमारा हो गया क्या, पर्पज और गोल किसका, थेरापेटिक कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट हम लोग को क्या देखना है, टाइप्स ऑफ थेरापेटिक कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ थेरापेटिक कम्युनिकेशन क्या है, देयर आर सेवरल डिफरेंट वेज ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन। बहुत सारे वेज होते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं क्या करने के, अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करने के। देयर आर 4 मेन कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन स्टाइल, जिसमें से 4 जो मेन होते हैं कैटेगरीज, उसको हमने क्या किया है, यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक, तो पहला क्या है, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरा है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ अगर नॉर्मल नॉर्मल लैंग्वेज में भी बताना हो तब भी आप इसको क्या कर सकते हैं, किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। वर्बल मतलब बोल के, नॉन वर्बल मतलब कोई भी प्रकार का फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर शो करके, पोस्चर शो करके हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं या पेशेंट हमको इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो देखेंगे एक एक करके कि वर्बल क्या होता है, नॉन वर्बल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल क्या है, वर्टिकल क्या है, इंटरपर्सनल क्या है, इंट्रापर्सनल क्या है, ये कम्युनिकेशन क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग को क्या करेंगे, देखेंगे एक एक करके, क्योंकि हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो पहला क्या देखेंगे हम, वर्बल और नॉन वर्बल। क्या है वर्बल, verbal communication, it is the most common type of communication where language is used to exchange the information through speaking or sign language. Very good, वेरी सिंपल सी बात है कि हमारा जो सबसे कॉमनेस्ट कम्युनिकेशन का टाइप होता है वो वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन मतलब किसी से बोल चाल करके हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं या इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचा रहे हैं। बेसिक सी बात है, जनरली हम लोग अपनी लाइफ में अपने जो कंटेक्स्ट चल रहा है उसमें हम लोग यही वाला कम्युनिकेशन ज्यादातर यूज करते हैं। जो जनरल लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, वही हमारा वर्बल कम्युनिकेशन, या साइन लैंग्वेज में हम क्या कर रहे हैं, कोई चिन्ह दिखा करके क्या कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं। दिस इज द वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे आप लोगों ने ट्रैफिक सिग्नल देखा होगा, रेड जला तो चल, सॉरी रुक गया, ग्रीन चला तो चल दिया। ठीक है, ऐसी सारी चीजें। वर्बल मतलब बोल करके किसी चीज को क्या करना है, एक दूसरे को आइडियाज को क्या करना है, एक्सचेंज करना है। दिस इज द वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्या देखेंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। व्हाट इज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, पीपल यूज बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन टू शेयर इंफॉर्मेशन। इसमें क्या किया गया, पहले तो हमारा बॉडी लैंग्वेज यूज किया गया, बॉडी लैंग्वेज। नेक्स्ट फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन। उसके साथ साथ क्या है हमारा, गेस्चर्स। ठीक है, कुछ गेस्चर्स भी शो किए जाते हैं जिससे हम अपने आप को क्या करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में किसी प्रकार के मौखिक चीजों का यूज नहीं किया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा, बॉडी लैंग्वेज का यूज किया जाएगा, हाथ उठा करके, इस तरीके से मुंह बना करके, फेशियल एक्सप्रेशन करके, कोई गेस्चर शो करके, बहुत अच्छा सा गेस्चर शो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगर आप इतना डीप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ आप इसके टाइप्स याद कर सकते हैं कि कौन कौन से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली हम लोग वर्बल नॉन वर्बल पढ़ के क्या कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो और भी डीप पढ़ सकते हैं जिससे आपकी जो एकेडमी है वो थोड़ी और बूस्ट हो जाए। ठीक, क्या है, वोकल क्यूज। ठीक है, पिच, टोन, लाउडनेस, रेट एंड रिदम ईटीसी, ये सब सारी चीजें भी हमको क्या करती हैं, बताती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक्शन क्यूज। क्या है, बॉडी एनर्जी सच एज पोस्चर, गेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन। ये भी चीजें हमको बताती हैं, कम्युनिकेट करने का प्रयास करती हैं। जिस प्रकार का हमारा फेशियल एक्सप्रेशन होता है उससे भी लोगों को पता चलता है कि क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है। ठीक, ऑब्जेक्ट क्यूज में क्या है, पेशेंट ड्रेस। पेशेंट ड्रेस भी क्या करता है, उसमें कम्युनिकेट करने का प्रयास करता है। पेशेंट ड्रेस कैसे कर सकता है, कैसा वो ड्रेस पहन करके आया, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। उसके सोशियो इकोनॉमिक डाटा का पता कर सकते हैं, या वो कहाँ पे काम करता है, इन सब सारी चीजों के बारे में भी क्या कर सकते हैं, हम लोग पता कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन, सैड, हैप्पी, एंग्री, सस्पिशियस, कंफ्यूज, ईटीसी। ऐसा देखने को मिलता है। ऐसा लोग समझ जाते हैं कि कैसा कंफ्यूज शो हो रहा है। जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं किसी बच्चे से या स्टूडेंट से, तो क्या होता है कि उसको लगता है कि कंफ्यूज है, थोड़ा सा
ऐसा लगता है शंका में रहता है, सस्पिशियस रहता है कि ऐसा क्या हो रहा है, मतलब मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है कि नहीं। सैड मतलब आप समझ ही रहे हैं, एंग्री मतलब गुस्से वाला फेस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे फेशियल एक्सप्रेशन करके भी हम एक दूसरे से इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 5वें नंबर पे है बॉडी लैंग्वेज, लर्निंग बैक, क्रॉस्ड आर्म्स एंड आर्म लेग्स, ये सब सारी लीनिंग, ठीक है, क्रॉस्ड आर्म, ये सब सारी चीजें दी गई हैं नॉन वर्बल के, इसको पढ़ लीजिए आप लोग। आई कांटेक्ट में क्या कर रहा है, पोस्चर क्या है, गेट क्या है, ये सब सारी चीजें। डिफिकल्टी टू वॉकिंग अगर हम लोग देखेंगे तो हमको लगेगा कि ये इसको वॉक करने में दिक्कत हो रहा है, इसका मतलब उसने अपनी चीजों को क्या कर दिया है, शेयर कर दिया है वॉक करके ही। डिफिकल्टी अगर वॉक में हो रही है तो इसका मतलब इसको वॉकिंग में दिक्कत है, हमको एक इंफॉर्मेशन मिल गई, ठीक। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग, फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, हमने वर्बल देखा, नॉन वर्बल देखा, फिर फॉर्मल कम्युनिकेशन देखेंगे। इट इज द वन दैट फ्लोज थ्रू द ऑफिशियल चैनल नॉर्मली यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन सेटअप। ये कहां पे यूज होता है, फॉर्मल। फॉर्मल मतलब एक जैसे बोलते हैं फॉर्मल कपड़ा पहना हुआ एकदम डेंट वेंट है, उस तरीके का, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, ये ज्यादातर कहां पे यूज होता है, ऑफिशियल चैनल्स में यूज किए जाते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप होते हैं, ठीक है। जैसे मैनेजमेंट है, जिस तरीके का कोई कॉलेज हो गया उसमें इस तरीके की सेटअप जो होते हैं, जैसे प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट्स के बीच में कोई क्या होना, कम्युनिकेशन होना, या प्रिंसिपल्स और टीचर के बीच में कम्युनिकेशन होना, उसके बाद टीचर से सीधे नीचे आ रहा है कोऑर्डिनेटर्स, इस तरीके से। सिंपल सा क्या है, जो चैनल है वो ऑफिशियल तरीके से चैनल फॉलो हो रहा है और उसके ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में ये सब सारी चीजें देखी जाती है। तो इसमें क्या है, वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या है, इट फ्लोज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड थ्रू फॉर्मल चैनल। क्या होता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ऊपर और नीचे होता रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या है, अपवर्ड कम्युनिकेशन में फ्लोज फ्रॉम ए सब ऑर्डिनेट टू ए सुपीरियर। क्या होता है, अपवर्ड मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड, ठीक है। उसके बाद क्या है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में फ्लोज फ्रॉम ए सुपीरियर टू ए सब ऑर्डिनेट, मतलब जो मालिक है उससे नीचे जा रहा है, ठीक है। और अपवर्ड में क्या हो रहा है कि जो चीजें हैं वो ऊपर से, सॉरी, नीचे से क्या जा रही हैं, ऊपर जा रही हैं, और जो हमारा डाउनवर्ड है वो क्या हो रहा है, सुपीरियर से नीचे की तरफ जा रहा है। ये बहुत ज्यादा समझना कठिन नहीं है, ठीक है। सब ऑर्डिनेट से सीनियर को जा रहा है, सीनियर से हमारा सब ऑर्डिनेट की तरफ जा रहा है, ज्यादा कुछ करने की इसमें जरूरत नहीं है। हॉरिजॉन्टल क्या है, इट इज ए लेटरल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस अमंग पीपल हैविंग इक्वल अथॉरिटी। ये किसके बीच में हो रहा है, दो इक्वल अथॉरिटी, जैसे दो टीचर आपस में बात कर रहे हैं, दोनों अथॉरिटी एक ही इक्वल अथॉरिटी रखे हैं, लेकिन प्रिंसिपल से टीचर का बात करना, दिस इज द जो हमारा क्या है, डाउनवर्ड, ठीक है। और हमारे टीचर अगर कोई कम्युनिकेशन कर रहा है प्रिंसिपल से तो ये अपवर्ड हो जाएगा, ठीक है। सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ जाना ही क्या हो रहा है, अपवर्ड हो जा रहा है, और अगर ऊपर से आ रहा है नीचे की तरफ तो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर हॉरिजॉन्टल बोलना हो तो समान रूप से जो हमारी चीजें हैं वो बातचीत चल रही है, सेम अथॉरिटी का बंदा क्या कर रहा है, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, इट टेक्स प्लेस विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल चैनल्स फॉर कम्युनिकेशन। कोई फॉर्मल चैनल वैनल की जरूरत नहीं है, इसमें नॉर्मली बातचीत चलती रहती है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडियाज बिटवीन टू आर मोर इंडिविजुअल। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है वो क्या कहलाएगा, इंटरपर्सनल। लेकिन इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, इट इज द वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विथ वन सेल्फ सच एज सेल्फ टॉक, एक्ट्स ऑफ इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन और मेमोरी रिकॉल। कहने का मतलब है इंटरपर्सनल एक आदमी से दूसरे आदमी या दो तीन आदमी उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, दिस इज द इंटरपर्सनल। लेकिन इंट्रापर्सनल किसके बीच में होता है, खुद के बीच में होता है। जब आदमी खुद से खुद की बात करता है तो क्या होता है, खुद से सेल्फ टॉक करना, दिस इज द इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इसमें आदमी विजुलाइज करता है, इमेजिनेशन करता है कि कुछ रिकॉल करता है अपनी मेमोरीज को, ये सब सारी चीजें इंट्रापर्सनल हमारे किस में आती है, कम्युनिकेशन में आती है। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, थेरापोटिक टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन। कौन कौन से ऐसे टेक्निक्स हम फॉलो करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, कौन कौन से टेक्निक्स, कौन कौन से तकनीक, कौन कौन से ऐसा तरीका जिससे हम क्या कर सके, थेरापोटिक कम्युनिकेशन कर सके। तो क्या है, Establishing a therapeutic relationship is an important aspect of effective psychiatric nursing care। क्या है, थेरापोटिक रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए टेक्निक्स का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम जब कोई भी चीज किसी जगह पे पहुंचाते हैं तो उसको टेक्निक के तरीके से, जैसे ये व्हाइट बोर्ड भी तो एक प्रकार का तरीका है, या स्मार्ट बोर्ड भी एक प्रकार का तरीका है आप तक किसी चीज को पहुंचाना। तो
ये तरीका इफेक्टिव इस्टेब्लिशमेंट करता है, मतलब हम अपनी चीजों को एक दूसरे से क्या कर पा रहे हैं, शेयर कर पा रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन का क्या है, जरिया है और एक तकनीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देयर आर several therapeutic communications technique that nurses can use while providing nursing care to the patient। बहुत सारे ऐसे तकनीक का यूज करते हैं पेशेंट सॉरी नर्स, जिससे पेशेंट को क्या दिया जा सके, नर्सिंग केयर प्रोवाइड किया जा सके, मेंटल हेल्थ नर्सिंग प्रोवाइड किया जाएगा, केयर प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, तो अब देखेंगे कौन कौन से ऐसे टेक्निक हम यूज करके क्या कर सकते हैं, पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं या उनकी केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो क्या है इसमें, पहला कौन कौन से टेक्निक्स है, एक्टिव लिसनिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एक्टिव लिसनिंग। केवल बोलना ही सही नहीं है कम्युनिकेशन में, आपको क्या करना है, सुनने भी आना चाहिए। समझ में आया? इसका मतलब क्या है, अगर पेशेंट अपनी प्रॉब्लम्स को बता रहा है तो आप एक्टिव लिसनर बन के सुनिए। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, बीइंग अटेंटिव टू व्हाट द क्लाइंट सेइंग वर्बली एंड नॉन वर्बली। हमको दोनों चीजें देखनी है, हमको वर्बली भी देखना है, नॉन वर्बली भी देखना है। क्या अंतर है, वो कोई चीज बोल रहा है तो उसको सुनना है, लेकिन अगर वो कोई चीज शो कर रहा है, मतलब हो सकता है उसको पीड़ा हो रही हो, पेन हो रही हो, तो वो अपना चेहरा बना रहा है, तो हमको ये चीज भी नोट करना है और अटेंटिव बनना है, मतलब बहुत एकाग्रचित रहना है कि ये सारी चीजें हमको क्या हो सके, पता चल सके। ठीक, एक्टिव लिसनिंग। ब्रॉड ओपनिंग, ब्रॉड ओपनिंग थोड़ा सा आप लोग के लिए नया होगा, लेकिन ब्रॉड ओपनिंग क्या है, इनकरेज द पेशेंट टू सेलेक्ट द टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन एंड डिसाइड व्हाट टू टॉक अबाउट। देखिए, आपको ब्रॉड ओपनिंग होने का मतलब है नैरो माइंडेड नहीं होना है, ब्रॉड माइंडेड होना है। ब्रॉड ओपनिंग होना है कि मैं उसको खुला छोड़ दूं कि आप जिस पर बात करना चाहते हैं उस पर पहले बात करिए। जो हो सकता है वो कुछ सोच के आया हो, पेशेंट को सोच के आया हो कि मैं इस पर अपने डॉक्टर साहब से बात करूंगा और इस पर प्रॉब्लम को बताऊंगा और उसमें से थोड़ा सा समाधान निकालूंगा, लेकिन हमने क्या कर दिया, जैसे ही वो आया और हमने अपना टॉपिक उसके ऊपर थोप दिया। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। मतलब हम ये पहले डिसाइड करेंगे, उससे पूछेंगे कि क्या आप किस पर बातचीत करना चाहते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। और क्या लिखा हुआ है, एंड डिसाइड व्हाट टू टॉक अबाउट, और ये भी डिसाइड करेंगे कि किस बारे में वो बातचीत करना चाहते हैं, तब हम कन्वर्सेशन को क्या करेंगे, इनिशिएट करेंगे। ठीक है, जनरली ऐसा करना चाहिए और हम लोग करते भी हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिनमें हमको इतना टाइम नहीं मिलता है, तो हम इस चीज को थोड़ा सा क्या करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, शेयरिंग ऑब्जर्वेशन। क्या करना है, मेकिंग ऑब्जर्वेशंस बाय कमेंटिंग ऑन हाउ द अदर पर्सन लुक्स, साउंड और एक्ट्स। इसका मतलब क्या है, अगर हमने ऑब्जर्वेशन को शेयर नहीं किया है तो कैसे पता चलेगा कि क्या वो चीज सही है कि नहीं। इसका मतलब क्या है, जैसे मेरे से कोई सीनियर है तो मैं उससे अगर अपने ऑब्जर्वेशन के बारे में पूछूंगा तो वो थोड़ी बहुत चीजें मुझे क्या करेगा, बताएगा कि नहीं ये चीज यहां नहीं होनी चाहिए, ये चीज यहां होनी चाहिए। तो इससे क्या है, हमारी थेरापेटिक कम्युनिकेशन क्या हो जाएगी, बिल्ड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अपने सीनियर से बात करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, जो हमसे थोड़ा भी नॉलेज वाला है या हमसे नहीं भी नॉलेज वाला है, लेकिन अगर मैं उससे कुछ शेयर करना चाहता हूं तो मैं करूं, जिससे कुछ पॉइंट्स और निकल के आएंगे और जो पेशेंट की केयर है वो क्या होगी, बूस्ट होगी, और उससे अच्छा उसको क्या मिलेगा, इफेक्टिव रिजल्ट देखने को, आउटकम्स देखने को मिल सकता है। तो क्या करना है, शेयरिंग ऑब्जर्वेशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, नेक्स्ट है एक्सेप्टिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सेप्टिंग। कोई भी चीज एक्सेप्ट करना आना चाहिए, जिसमें क्या एक्सेप्ट करना चाहिए, ये नहीं कि 2-4 करोड़ रुपया एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या 2-4 लाख रुपया हम दे दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या एक्सेप्टिंग है, acknowledge what patients say and affirm that they have been heard। acceptance is not necessarily the same thing or agree as agreement। कहने का मतलब है, अगर वो कुछ कह रहा है तो उसको एक्सेप्ट करिए, जो एक्सेप्ट करने लायक चीजें हैं। अगर हमारे एग्रीमेंट या हमारे जो कंसेंट है उसको अगर फॉलो कर रहा है या चीजें हमारी खराब नहीं हो रही तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सेप्ट हम उसके इमोशंस को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसके आइडियाज को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, और उसका जो वे ऑफ टॉकिंग है थोड़ा बहुत हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ता है। पेशेंट हमेशा अच्छे ही नहीं आते हैं। ठीक है, पहले ही आप लोग को पता होना चाहिए कि पेशेंट अलग अलग तरीके से, अलग अलग रीजन से, अलग अलग जगहों से आते हैं, तो उनके वे ऑफ टॉकिंग्स अलग अलग होती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, ऑफरिंग सेल्फ, स्पेंडिंग टाइम विद द पेशेंट। भाई आप अगर केयर कर रहे हैं, और खास करके अगर बात कर रहे हो मेंटल हेल्थ नर्सिंग की या मेंटल डिसऑर्डर की, तो आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने पेशेंट को देना ही पड़ेगा। अगर आपने ज्यादा टाइम नहीं दिया पेशेंट को तो वो आपकी चीजों को क्या नहीं करेगा, समझ नहीं पाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा टाइम उसको देना पड़ेगा, जिससे वो आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड कर सके और आपकी चीज, अपनी चीजों को वो आपसे शेयर कर सके। ठीक,
नेक्स्ट क्या है, शेयरिंग एम्पैथी, थोड़ा बहुत सहानुभूति, थोड़ा बहुत उसके प्रति लगाव हमको दिखाना ही पड़ेगा। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट अनदर पर्सन्स रियलिटी टू एक्यूरेटली परसीव फीलिंग्स एंड टू कम्युनिकेट अंडरस्टैंड। सिंपल सा है कि हमको उसके उसके हाल से, उसके तरीके से ही क्या करना है, हमको समझना है, इसमें ज्यादा कुछ समझने की आपको जरूरत नहीं है। शेयरिंग होप, कम्युनिकेटिंग ए सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी टू अदर, क्या करना है, शेयरिंग होप का मतलब ये होता है कि कोई बंदा बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होके आया है, उसको थोड़ा आशा दीजिए, उसको थोड़ा उम्मीद दीजिए, जिससे वो क्या कर सके, अपने आप की कोपिंग स्ट्रेटजीज को थोड़ा सा क्या कर पाए, डेवलप कर पाए। आते ही उसको आपने कह दिया कि आप अब कभी ठीक नहीं हो सकते, खत्म उसका होप, उसकी उम्मीद खत्म, कुछ भी करने की जरूरत आप लोगों को नहीं, आधा से ज्यादा काम उसका खत्म हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, यूजिंग टच, नर्स प्लेस हर हिज हैंड ऑन नियर पेशेंट्स बॉडी विद द इंटेंशन टू हेल्प आर हील। और देखिए यहां पे अगर यूजिंग टच लिखा हुआ है इस पीपीटी पे, तो इसका मतलब ये नहीं कि सबको छूते हुए चलना है, उसके कंसेंट के बिना आप किसी भी पेशेंट को बिना कंसेंट के नहीं छू सकते हैं, ये यहाँ पे ऐसा लिखना है। ठीक है, विदाउट परमिशन नहीं टच करना है, लेकिन अगर आप टच कर रहे हैं तो वो ऐसा इंटेंशन होना चाहिए कि आप उसको क्या कर रहे हैं, हेल्प करना चाह रहे हैं और आप उसको ठीक करना चाह रहे हैं। ठीक है, यूजिंग टच का मतलब ये नहीं हो जाएगा कि यूजिंग टच मतलब जब मन किया तब छू दिया किसी भी पेशेंट को। अगर आप मेल नर्स है तो फीमेल पेशेंट को आपने टच कर दिया, फीमेल नर्स है तो आपने मेल पेशेंट को टच कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जब जरूरत है तब आप टच करिए और उसको ऐसा इंटेंशन होना चाहिए कि आपने उसको हेल्प के लिए टच किया है। ठीक है, टॉर्चर के लिए नहीं टच किया, हार्म के लिए नहीं टच किया, ये सब सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थेरापेटिक कम्युनिकेशन, कौन कौन से ऐसे चरित्र, कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए थेरापेटिक कम्युनिकेशन। वो हमारा टेक्निक कंप्लीट हो गया, एक्टिव लिसनिंग, ऑफरिंग सेल्फ है, और हम लोग को क्या करेंगे, एक्सेप्ट इमोशंस, सिंपैथी दिखाना है, उसके साथ साथ थोड़ा बहुत ट्रस्ट बिल्ड करना है, ये सब सारे हमारे क्या है, यूजिंग टच। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कुछ टेक्निक्स का यूज करके अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थेरापेटिक कम्युनिकेशन, एम्पैथी आपके अंदर होनी चाहिए, एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, उसके साथ साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपको आना चाहिए, और उसके साथ साथ ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना कि उसका बेचारा उत्तर ही ना दे पाए, सिर्फ हाँ ना का उत्तर नहीं होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं जिसमें वो अपनी चीजों को क्या कर पाए, एक्सप्रेस कर पाए, अपनी चीजों को वो क्या कर पाए, बता पाए। नेक्स्ट क्या है, रिस्पेक्ट एंड नॉन जजमेंट, आपको जजमेंटल नहीं होना, आपको ही नहीं सारा जजमेंट कर देना, आप कोई बहुत बड़े जज नहीं है, आप एक नर्स हैं। ठीक है, आपको ज्यादा जजमेंट वजमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ही तैयार या हील करने के लिए वहां पे बैठे हुए, आप पेशेंट की केयर करने के लिए बैठे, ये नहीं कि मैं आज बोल दिया हूं कि अब तुम ठीक नहीं होगे, अब तुमको कोई ठीक नहीं कर सकता, आज मैंने अपनी भविष्यवाणी कर दी है कि तुम अब कभी ठीक नहीं हो सकते। ठीक है, ऐसा जजमेंटल नहीं बनना है, मैं तुम्हारी केयर नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, नहीं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नॉन जजमेंटल होना चाहिए और उसके साथ साथ रिस्पेक्ट भी होना चाहिए। ओपन एंडेड क्वेश्चन मैंने बता दिया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आप लोग जान रहे हैं, उसके फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, पोस्चर से भी क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को पता कर सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, क्लैरिफिकेशन। भाई कोई भी प्रॉब्लम अगर उसको आ रही है या उसको डिटेक्ट हुआ है तो आप प्लीज क्लेरिफाई करिए कि ये चीज आपको हो गई है, उसको नहीं तो उसके फैमिली मेंबर्स को जरूर बताइए। ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स इनके अंदर अकर हुई है, समझ में आया, क्लैरिफिकेशन दीजिए और फीडबैक तो जरूर देना है। फीडबैक का मतलब हो जाएगा कि उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स, निगेटिव रिस्पॉन्स, सारी चीजें देनी है कि किस तरीके से उसने क्या किया है, इसका रिजल्ट आया है, उस तरीके का फीडबैक। उसके साथ साथ टाइम एंड पेशेंस, और आपके अंदर कैसा होना चाहिए, टाइम एंड पेशेंस, समय और धैर्य दोनों होना चाहिए। कोई भी बंदा एक दिन में, खास करके मेंटल प्रॉब्लम्स के जो पेशेंट होते हैं वो एक दिन में कभी नहीं ठीक होते हैं, उनका लंबा लंबा एपिसोड चलता है और लंबे लंबे ट्रीटमेंट्स चलते हैं, लंबे लंबे थेरेपी चलते हैं, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। तो आपके पास टाइम भी होना चाहिए और पेशेंस भी होना चाहिए, समझ में आया। नेक्स्ट क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इंफॉर्मेशन शेयरिंग, और क्या कर सकते हैं हम, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग इंफॉर्मेशन है उसको शेयर आउट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रस्ट बिल्डिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो ट्रस्ट बिल्ड करना है। अगर आपने ट्रस्ट बिल्ड नहीं किया है तो आप किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो जो पेशेंट है उसने कुछ भी शेयर नहीं करना है आपसे अगर उसने ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाए हैं। नेक्स्ट क्या है,
कॉन्फिडेंशियलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब गोपनीयता बरकरार रखनी है। किसी को डिप्रेशन है तो ये नहीं कि ढोल मजीरा लेकर के पूरा बांट रहे हैं चौराहे पर कि इनको तो डिप्रेशन हो गया है, इनको तो ये वाली बीमारी हो गई है मेंटल की, इनको तो हमेशा हाथ धुलने वाली बीमारी हो गई है, इनको हमेशा स्लीपर सही करने वाली बीमारी हो गई है, या बहुत ज्यादा बड़ा कोई बीमारी हो गया है, इनको बहुत ज्यादा शक होता है कि इनके खाने में कोई जहर मिला दिया है। तो ऐसा नहीं ढोल मजीरा लेकर नहीं पीटना है, ठीक है, गोपनीयता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है बैरियर्स ऑफ थेरापेटिक कम्युनिकेशन। हमने टेक्निक पढ़ा है तो हमको बैरियर भी पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन सी ऐसी असुविधाएं, ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स आने वाले हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, बैरियर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। तो क्या है फैक्टर, सॉरी, कौन कौन से बैरियर्स हो सकते हैं, दीज आर पैटर्न्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट एडवर्सली अफेक्ट द थेरापेटिक प्रोसेस बिटवीन नर्स एंड पेशेंट एंड क्रिएट ब्लॉक्स टू कम्युनिकेशन ऑफ फीलिंग एंड आइडियाज। वेरी सिंपल सा वर्ड में लिखा हुआ है कि ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हैं, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, या ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे कम्युनिकेशन में, नर्स और पेशेंट के बीच के कम्युनिकेशन में अवरोध उत्पन्न करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, जिससे नर्स और पेशेंट अपने एक दूसरे से जो फीलिंग होती है, आइडियाज होती हैं, उसको शेयर आउट नहीं कर पाते हैं। दिस इज द बैरियर्स, ठीक है। आगे चल के देखेंगे कि कौन कौन से बैरियर्स, ठीक है, कौन कौन से नॉर्मल बैरियर्स के बारे में ही देखेंगे जो जनरली हमारे क्या होते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो देखें क्या है बैरियर्स, ठीक, क्या बैरियर्स हो सकते हैं। पहला बैरियर है आस्किंग पर्सनल क्वेश्चंस। ये देखिए बहुत ही अच्छा, बेहतरीन, आजकल के नर्स बहुत अच्छे हो रहे हैं, पर्सनल क्वेश्चंस पूछने लग रहे हैं, ठीक है। क्या है, आस्किंग पर्सनल क्वेश्चन दैट आर नॉट रेलिवेंट टू द सिचुएशन इज नॉट प्रोफेशनल आर एप्रोप्रिएट। बेसिक सी बात है भाई, जब मेरे पास मरीज आया है तो मुझे रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछना है। जब सीजोफ्रेनिया का पेशेंट आया है तो सीजोफ्रेनिया का पेशेंट पूछना है, उससे ये थोड़ी नहीं पूछना है कि तुम्हारे घर में कितनी गाय है, कितनी भैंसे हैं। ऐसा तो कोई क्वेश्चन पूछना नहीं है, या उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछना है, ऐसा जरूरत नहीं। जब रिलेशनशिप की कम्युनिकेशन चलेगी उस टाइम पे हमको, जब हम हिस्ट्री ले रहे होंगे तब पूछेंगे। बेचारा इंटरव्यू के लिए आया है तो मैं उससे पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कोई रिलेवेंट ही नहीं है, रिलेवेंस ही नहीं है हमारे टॉपिक से, उसका, उसके बीमारी से। कहने का मतलब है पर्सनल क्वेश्चंस उससे नहीं पूछना है, ठीक है, उसके पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ रहे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए जो प्रोफेशनल एथिक्स को क्या नहीं कर रहे हो, समान नहीं बना रहे हो, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट नहीं है ऐसे क्वेश्चन से क्या करना है, बचना है, ठीक है। आजकल के नर्स को क्या है, सख्त हिदायत दी जा रही है कि आप लोग ज्यादा पर्सनल क्वेश्चंस किसी से ना पूछें। नेक्स्ट क्या है, गिविंग पर्सनल ओपिनियंस। ये भी हो सकता है, मतलब आपसे कोई पूछ भी नहीं रहा है, आपसे कुछ पूछ भी नहीं रहा है कोई, लेकिन आप जाकर के घुस रहे हैं, आप अपनी पर्सनल ओपिनियंस को दे रहे हैं, नहीं नहीं इसको ऐसे ठीक करो, मैं थोड़ा बताता हूं तुमको कैसे किया जाना चाहिए, मैं बहुत अच्छा था, मेरे साथ बहुत गलत हुआ था तो मैंने ये चीज फॉलो किया था। तो अपने ओपिनियंस को क्या करिए, अपने पास रखिए, जो प्रोफेशनल ओपिनियंस है उनको दीजिए, जो काउंसलर है हमारे वो प्रोफेशनल ओपिनियंस देंगे अपना, ठीक। गिविंग पर्सनल ओपिनियंस टेक्स अवे डिसीजन मेकिंग फॉर द क्लाइंट। बिल्कुल दूर रहना है, ठीक है, बिल्कुल क्या रहना है, दूर रहना है। नेक्स्ट क्या है, चेंजिंग द सब्जेक्ट। क्या करना है, चेंजिंग द टॉपिक इन बिटवीन व्हेन पेशेंट टू ट्राइंग द कम्युनिकेट विद अस रूड एंड शोज ए लैक ऑफ एम्पैथी इट टेंड्स टू ब्लॉक फर्दर कम्युनिकेशन। क्या करना है, हमने क्या करा, सब्जेक्ट ही चेंज कर दिया। बंदा बता रहा है अपनी प्रॉब्लम्स को, हमने तुरंत उसको क्या कर दिया, सब्जेक्ट ही चेंज कर दिया। नहीं नहीं तुम इस चीज को मत बताओ, मुझे ये चीज नहीं सुननी है, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट को फ्रीक्वेंटली चेंज करना मेंटल हेल्थ पेशेंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। अगर वो कोई चीज बता रहा है तो उसको सुनना है, आपको पूरी तरीके से अटेंटिव सुनना है। अब उसने खत्म किया तब आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाइए। ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग के सबसे अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपको पूरी बात सुनी। अगर आपने बीच में उसको टोका या बीच में आपने दूसरा क्वेश्चन डाला, तुरंत उसका आपके ऊपर से ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, उसको लगेगा कि ये मेरी बात ही नहीं सुन रहा, ये मुझे कैसे ठीक करे। बहुत अलग तरीके से मेंटल हेल्थ के पेशेंट सोचते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो सब्जेक्ट है उसको धीरे धीरे चेंज करना है, कि उसकी तरफ क्या करना है, मूव करना है। नेक्स्ट क्या है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। क्या है, जनरलाइजेशन और स्टीरियोटाइप रिस्पॉन्स ऑफ नर्स दैट रिफ्लेक्ट्स पुअर नर्सिंग जजमेंट एंड थ्रेटन्स नर्स क्लाइंट और टीम रिलेशनशिप। कहने का मतलब है कि
क्या करना है हमको, जो रिलेशनशिप है उसको बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन रखना है, और क्या करना है, जो हमारी चीजें हैं, जो हमारे नर्स और पेशेंट के रिलेशंस को क्या कर रही है, थ्रेटन कर रही हैं, जो उसको क्या करना है, दूर रखना है। और ये सब सारी चीजें जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं वो हमारे क्या होते हैं, बैरियर्स होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, फॉल्स एश्योरेंस। फॉल्स एश्योरेंस, मैं बना बहुत बड़ा नर्स, ठीक है, बने घूम रहे हैं, पूरा क्या पूरा वो पहने हुए, एप्रन वेप्रन पहने हुए, स्टेथोस्कोप लगाए हुए, पूरे सारे पेशेंट को बोल रहे हैं कि अरे मैं अभी ठीक करके दे देता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। फॉल्स एश्योरेंस किसी को नहीं देना है। ये नहीं कि झूठा वादा कर देना कि अरे मैं तो ठीक ही कर दूंगा आप लोग को, मैं मेरी बहुत अच्छी नॉलेज है। फॉल्स एश्योरेंस नहीं देना। उसको लग जाएगा कि उसको उम्मीद हो जाएगी, उसको झूठी उम्मीद हो जाएगी कि ये डॉक्टर साहब तो हमको क्या कर देंगे, ठीक कर देंगे। ठीक, तो क्या है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट और रियलिटी। क्या करना है, ऐसा इंफॉर्मेशन देना जो रियलिटी से कोई वास्तविकता ही नहीं है उसकी, और उसके साथ साथ कोई फैक्ट ही नहीं है उसकी, कोई रियलिटी नहीं है, ऐसा एश्योरेंस देना। ठीक है, अरे तुमको तो बीमारी ही नहीं है कोई, अब इतना विज्ञानी नहीं बनना है कि उसको बोल देना है कि आपको बीमारी ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सिंपैथी। फोकस ऑन द नर्स फीलिंग रेदर देन द पेशेंट सेइंग। कहने का मतलब है हमको उनके इमोशंस की रिस्पेक्ट करनी है। क्या मतलब है, हमको उनके इमोशंस की रिस्पेक्ट करनी है, ये नहीं कि हमको उनके इमोशन में बह जाना है। उसने कहा कि आज दवाई कड़वी लग रही है, आज मत खिलाइए, थोड़ा सा रो दिया और आपने कहा अरे यार ये तो बात गलत हो गई, अब तो इसको दवाई नहीं खिलाया जाना चाहिए क्योंकि ये तो रो रहा है, और हमारे मास्टर साहब ने कहा था कि सिंपैथी होनी चाहिए, इम्पैथी होनी चाहिए, पूरा भरपूर उसके साथ सहानुभूति होनी चाहिए। नहीं, मतलब क्या कह रहे हैं, फोकस ऑन द नर्स फीलिंग रेदर देन द पेशेंट सेइंग। मतलब क्या कह रहा है उस पर फोकस नहीं करना है, सुनना है, समझना है, लेकिन अगर वो अप्रोप्रिएट नहीं है तो उस पर ज्यादा अमल करने की जरूरत नहीं है। यहीं पे हम क्या करते हैं, जो हमारे इमोशनल अनस्टेबल नर्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं, यहीं पे मात खा जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पैसिव रिस्पॉन्स क्या है, रिफ्लेक्ट द फीलिंग्स ऑफ सैडनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, पावरलेसनेस एंड होपलेस। इसका क्या मतलब है, हम खुद ही क्या हो रहे हैं, मतलब एक ऐसा रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं, मुझे मैं ऐसा शो कर रहा हूं कि मैं अब इसको ठीक ही नहीं कर सकता। पेशेंट को लग गया भैया ये तो मेरी मदद ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और उसको लगेगा कि यार इससे बात करना बेकार है। ठीक है, इसीलिए जब भी आप डॉक्टर से मिलेंगे, जब भी आप अपने किसी अच्छे लोगों से मिलेंगे या किसी टीचर से मिलेंगे, तो वो बहुत ज्यादा पैसिनेट रहते हैं, बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, बहुत ज्यादा रियलिटी सोच करते हैं कि मतलब सब चीजें सही है। ठीक है, तो होपलेसनेस नहीं शो करना है, अपने आगे जो बंदा खड़ा है उसको ये नहीं लगना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा आशाहीन हो गए हैं, बहुत ज्यादा परेशान है, ऐसा कुछ जताने की जरूरत नहीं है। तो ये एक प्रकार का बैरियर हो सकता है, अगर आप ऐसा चीज शो कर रहे हैं तो जो कम्युनिकेशन है वो क्या हो सकता है, थोड़ा खराब हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, एग्रेसिव रिस्पॉन्स। अब देखिए कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मार एग्रेसिव हो जा रहे हैं। ठीक है, क्या है, इट कैन लीड्स टू हार्श कन्फ्रंटेशन एंड रिफ्लेक्ट फीलिंग ऑफ एंगर, फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस। देखिए कहने का मतलब है यहाँ पे कि अगर आप एग्रेसिवनेस शो करेंगे तो वो हमारे कम्युनिकेशन को क्या कर सकता है, खराब कर सकता है। दोनों के लिए है, पेशेंट के लिए और नर्स के, दोनों के लिए है। ऐसा नहीं कि नर्स बेचारा दो चार थप्पड़ खा के बैठ रहा है, ऐसा नहीं है। पेशेंट को भी ये चीज समझनी होगी कि आप एग्रेसिवनेस ना दिखाएं और अपनी चीजों को क्या करें, बताएं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, आर्गुइंग। आर्गुइंग क्या है, आर्गुमेंट्स सजेस्ट दैट द पेशेंट इज लाइंग एंड मिस इन्फॉर्म। अब देखिए पेशेंट कुछ बता रहा है, मार उससे आर्ग्यू कर रहा है, अरे तुम गलत बता रहे हो, मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ऐसा तो होता ही नहीं है, ये तुम गलत बता रहे हो, मैं छत से कूद गया। पेशेंट जब आते हैं तो आपको बताएंगे कि मैं तीसरे मंजिले से कूद गया था, आज भी जिंदा हूं, मुझे सांप ने काटा था और इतने जहरीले सांप ने काटा था ना, मैं तब भी बचा हुआ हूं। ठीक, सुनिए, मरीज की बातों को सुनना है, एज ए नर्स आपको सुनना ही पड़ेगा। उसने कहा कि मैं 10 बोतल अल्कोहल कंजप किया हूं, आप मानिए उसको, बाद में हम चेक करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि वो बोल करके चला जाएगा और हम मान लेंगे, नहीं, वहां पे आर्ग्यू नहीं करना है, वहां पे बहसबाजी नहीं करनी है, उससे बहुत सारी चीजें क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। उसके साथ साथ क्या है, नर्स कैन प्रेजेंट रियलिटी इन ए वे दैट अवॉइड्स आर्ग्यूमेंट। और क्या करना है, प्रेजेंट में रहिए। प्रेजेंट में रहने का मतलब है जो चीज बोल रहा है उसको पहले सुनिए, नोट आउट करिए, उसके बाद उस पर समीक्षा करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है थेरापोटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप।
अब ने हमने अभी पढ़ा था कम्युनिकेशन, थेरापेटिक कम्युनिकेशन, अब पढ़ेंगे थेरापेटिक रिलेशनशिप, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, एनपीआर, ठीक है, एनपीआर। तो क्या है, द थेरापेटिक नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप इज द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, नॉट ओनली मेंटल हेल्थ नर्सिंग। अभी हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं तो थेरापेटिक कम्युनिकेशन को हमने कह दिया कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग में, लेकिन ये सबका फंडामेंटल एस्पेक्ट है, फंडामेंटल है ये सबका। किसी भी रिश्ते को, किसी भी पेशेंट नर्स के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करने का सबसे अच्छा तरीका कम्युनिकेशन ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू एस्टैब्लिश एन अंडरस्टैंडिंग पेशेंट्स कंसर्न एंड मेक पेशेंट टू फील दैट द रिलेशनशिप इज सेफ, कॉन्फिडेंशियल, रिलायबल एंड कंसिस्टेंट विद अप्रोप्रिएट एंड क्लियर बाउंड्रीज। सिंपल सा कहने का मतलब है, जो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप मेंटेन हो रहा है उसमें एक बाउंड्री होनी चाहिए, उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, उसमें ट्रस्ट होना चाहिए, उसमें सिंपैथी होनी चाहिए, उनमें एम्पैथी होनी चाहिए। तो ये क्या है, और वो रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, आपको सुरक्षित महसूस होना चाहिए, उस पेशेंट को ऐसा लगना चाहिए कि आपके साथ रह करके वो क्या है, सुरक्षित है। तो ये क्या है, एक तो इंपॉर्टेंट स्टेप है किसी भी रिलेशनशिप को मेंटेन करने का, ठीक। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग, डेफिनेशन क्या है, द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इज द रिजल्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द नर्स एंड द पेशेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, जब नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है तो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप मतलब क्लाइंट और पेशेंट, सॉरी, क्लाइंट और नर्स के बीच में क्या रहेगा, रिलेशनशिप मेंटेन रहेगा, इसमें ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। with the nurse focusing on the needs and problems of patient and his family while using the scientific knowledge and specific skill of the nursing profession। और हमको कैसे आइडेंटिफाई करना है, अपनी नर्सिंग स्किल को लगा करके और अपने प्रोफेशनल स्किल्स को लगा करके, ठीक है। कुछ पर्सनल स्किल्स भी होते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस भी होते हैं, जिससे हम क्या कर सके, उसको केयर प्रोवाइड कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पर्पज ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, क्या पर्पज हो सकता है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप का, तो क्या है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लोर द पेशेंट्स करंट नीड। हम क्या कर सकते हैं, रिलेशनशिप ये हमको क्या प्रोवाइड करता है, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए हमको हेल्प करता है, किस आइडेंटिफिकेशन के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए, पेशेंट की करंट नीड, जो वर्तमान स्थिति में उसको आवश्यकता है या जरूरत है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, डेवलप एडॉप्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, और क्या करता है, हमारा एडॉप्टिव प्रॉब्लम और सॉल्विंग अप्रोच को क्या करने का काम करता है, डेवलप करने का काम करता है। हम किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को क्या कर रहे हैं, उसमें ऐड ऑन करेंगे कि पेशेंट उससे क्या हो सके, ठीक हो सके। नेक्स्ट क्या है, डेवलप एडॉप्टिव कोपिंग स्किल्स अमंग पेशेंट्स, और हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। एडॉप्टिव कोपिंग स्किल का मतलब होता है ऐसा कोपिंग स्किल्स जो पेशेंट क्या कर सके, एडॉप्ट कर सके, ठीक है। कोपिंग स्किल्स क्या है, एक स्ट्रेटजी है जिससे हम अपने स्ट्रेस को, अपने एंजाइटी को, अपने फियर को, अपने सैडनेस को क्या करते हैं, ओवरकम करने का काम करते हैं, कम करने का काम करते हैं, वही हमारी कोपिंग स्किल्स होती है, ठीक। और क्या है, चेंज माल एडाप्टिव बिहेवियर टू एडाप्टिव, क्या करेंगे, माल एडाप्टिव का मतलब होता है जो उसके अंदर जो बिहेवियर की कमी हुई थी, जिसकी वजह से वो अपनी चीजों को क्या नहीं कर पा रहा था, काम नहीं कर पा रहा था, उसका फंक्शनिंग नहीं हो पा रहा था, उसको एडाप्टिव मतलब उसको अच्छे चीजों में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या है, इंप्रूव पेशेंट फंक्शनिंग, और हम क्या करेंगे, पेशेंट की फंक्शनिंग को क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे। प्रमोट पेशेंट्स रिकवरी, और हमको क्या करना है, पेशेंट की रिकवरी को क्या करना है, प्रमोट करना है, और जल्दी जल्दी क्या करना है, पेशेंट को हील कराना है, और जिससे वो ठीक होकर के अपने क्या घर जा सके और अपनी जो डेली एक्टिविटीज है और परफॉर्मेंस है उनको क्या कर सके, फॉलो कर सके या उसको बढ़ा सके। नेक्स्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। देखिए, मैंने पहले ही स्लाइड में जब हम लोग शुरू कर रहे थे थेरापेटिक कम्युनिकेशन, तब मैंने बोला था म्यूचुअल गोल, म्यूचुअल नीड, म्यूचुअल के बारे में हमने एक बात की थी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप में पहली चीज है म्यूचुअल गोल। डिफाइन द गोल्स ऑफ द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप सच एज इंप्रूविंग द पेशेंट्स हेल्थ, मैनेजिंग सिम्टम्स और अचीविंग स्पेसिफिक हेल्थ केयर आउटकम। म्यूचुअल का मतलब है कि मुझे पता है कि मैं इस पेशेंट को ठीक करना चाहता हूं और पेशेंट को भी पता है कि मैं ठीक होना चाहता हूं, ठीक है। ये क्या है, दोनों के म्यूचुअल गोल है, दोनों का उद्देश्य एक ही है कि इसको ठीक करना है, इसको चाहे जैसे ठीक करना है। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लियरली आउटलाइंस द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बोथ द नर्स एंड पेशेंट। दोनों को अपनी जिम्मेदारियों का पता होना चाहिए, इल्म होना चाहिए, जिससे उन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का निर्वहन किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है,
और बहुत सारी चीजें दी है। कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत अच्छा जरूरी है, गोपनीय चीजें होनी चाहिए। आप जो भी चीज कर रहे हैं उसके बारे में, आपके अथॉरिटीज के बारे में पता होना चाहिए। ये नहीं कि चौथे पांचवें पर्सन को भी पता है उसको कौन सी प्रॉब्लम चल रही है, कौन सा मेडिसिन चल रहा है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है किसी को बताने की, ठीक है। उसके साथ साथ क्या, इन्फॉर्म कंसेंट वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे नर्सिंग का सबसे ज्यादा बेहद जरूरी होता है कि पहले कंसेंट ले लीजिए, ट्रीटमेंट करिए, लेकिन इन्फॉर्म कंसेंट के बिना मत करिए। अगर आपसे कोई गलती होती है तो आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी चली जाएगी, ठीक है। इसीलिए पेशेंट का कंसेंट, फैमिली मेंबर्स का कंसेंट लिए रहिए और दवाई करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन करिए, ठीक है। कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। उसके साथ साथ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, सम्मान के साथ उसका देखभाल करना है, पूरी तरीके से वो सुरक्षित होना चाहिए। मेडिकेशन मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, दवाई चढ़ा दिया और उसको नोट ही नहीं किया चार्ट पे तो गलत बात है। ट्रीटमेंट प्लान, आपके पास ट्रीटमेंट प्लान होना चाहिए कि क्या प्लान है। आप लोग फाइल भरते हैं जब, तब उसमें लिखा होता है सब चीज कि कब डोज दिया, कब नहीं दिया, ठीक। नेक्स्ट क्या है, डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन क्या है, हमने पढ़ाया है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में, ठीक है, कि डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, कौन कौन से ऐसे टाइप्स होते हैं डॉक्यूमेंट करने के, कि कैसे कैसे डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन वाली यूनिट है उसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिससे हमको पता चल जाएगा कि किस किस तरीके से हम डॉक्यूमेंट करते हैं अपने डाटा को, ठीक। नेक्स्ट क्या है, रिव्यू एंड रिवीजन, ये बहुत ज्यादा भी जरूरी होता है। रिव्यू एंड रिवीजन, हमको रिव्यू करना है कि क्या आउटकम निकल के आया है, क्या नहीं आया है। उसके साथ साथ सिग्नेचर इज द इम्पोर्टेंट। सिग्नेचर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अथोराइज्ड सिग्नेचर ही हमको क्या करता है, एक दूसरे से बचा सकता है। हमने खुद साइन कर दिया अपना, ठीक है, जिससे ये पता चल गया कि ये सब सारी चीजें किसने नोट आउट की हैं और उस टाइम पे कौन उस पद पे बैठा हुआ था, ठीक है। ये हमारे लिए जरूरी होता है। अगर कोई गलती होती है या आपने कुछ अच्छा भी किया तो आपको प्रोत्साहन भी तो मिल सकती है, आपको पुरस्कार भी तो मिल सकता है कि ये किसकी साइन है, इसने बहुत अच्छा काम किया था, इसने इस पेशेंट को डील किया है, ठीक है। अथोराइज्ड पर्सन की सिग्नेचर होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आर कनेक्शन आर एसोसिएशन बिटवीन टू आर मोर इंडिविजुअल। अगर हम यहाँ पे कहना चाहें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को, तो हम कह सकते हैं कि अपने कलीग के बीच में कम्युनिकेशन होना, जस्ट कह सकते हैं, ठीक है। और क्या है, these relationship can be characterized by various factors such as emotional closeness, mutual support, shared interest and the ways in which people interact with one another। कहने का मतलब है ये जो हमारा सिचुएशंस होता है, सॉरी, जो हमारा रिलेशनशिप होता है उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स या बहुत सारे फैक्टर्स जो क्या करते हैं उसको बिल्डअप करने का प्रयास करते हैं या ट्राई करते हैं। तो कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, हमारा इमोशनल हो सकता है, क्लोजनेस हो सकता है, आप कितने ज्यादा क्लोज है उससे ये प्रकार का रिलेशनशिप उसको बताएगा। आप किसी से कितने क्लोज है तभी तो आप किसी चीज को डाटा को शेयर करेंगे। उसके साथ साथ क्या है, म्यूचुअल सपोर्ट, शेयर्ड इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट शेयर करना है, कर रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, एंड द वेज इन विच पीपल इंटरेक्ट विथ वन अनदर, ठीक है। और क्या है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आर फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। देखिए यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, ह्यूमन लाइफ के लिए फंडामेंटल एस्पेक्ट है कौन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ये नॉर्मल टॉकिंग हो सकती है, आप किसी के साथ ट्रेन में जा रहे हैं तो वो भी तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। तो हमने शुरू कर दिया, ह्यूमन लाइफ का फंडामेंटल एस्पेक्ट है, ठीक है, एकदम से बेसिक चीज है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट, on the basis of the nature of relationship it can classified into three types। किस किस तरीके से होते हैं, हमारे तीन तरीके से होते हैं। पहला क्या है, सोशल रिलेशनशिप। सोशल रिलेशनशिप क्या है, इट प्राइमरीली एस्टेब्लिश्ड फॉर द पर्पज ऑफ फ्रेंडशिप, सोशलाइजेशन, एंजॉयमेंट और अकम्प्लिशमेंट ऑफ एनी वर्क। ये कब होता है, ये जब होता है कि जब हमारी सोसाइटी में कोई काम होने वाला है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि होली होने वाली होती है तो होलिका दहन के लिए सब लोग चंदा इकट्ठा करते हैं या होली मनाने के लिए, तो इंजॉयमेंट के लिए और किसी वर्क को अकम्प्लिश करने के लिए, मतलब उसको कंप्लीट करने के लिए जो रिलेशनशिप मेंटेन किया जाता है वो सोशल रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। और किस लिए, फ्रेंडशिप के लिए और सोशलाइजेशन के लिए, मतलब सामाजिकता के लिए, मतलब एक दूसरे से मिलने के लिए ये वाला रिलेशनशिप क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। कोई भी पार्टी देखा जाता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो सोसाइटी होती है उसमें पार्क बने होते हैं, वहां पे लोग चंदा इकट्ठा करके एक प्रोग्राम करते हैं इस तरीके का। तो ये प्रकार का सोशल रिलेशनशिप हो गया, ठीक। उसके साथ क्या है, it is directed to meet the mutual social needs of the individual such as sharing ideas, feeling and experience।
इसमें क्या होता है, एक म्यूचुअल गोल होता है, एक म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है कि हाँ हाँ होलिका दहन होना चाहिए, हाँ दिवाली का कुछ सेलिब्रेशन होना चाहिए, या कुछ भी त्योहार का सेलिब्रेशन होना चाहिए। तो एक म्यूचुअल इंटरेस्ट है, सब लोग उसमें एग्री होते हैं और उसमें काम करते हैं और उस वर्क को क्या करते हैं, डन करते हैं। दिस इज द सोशल रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इंटीमेट रिलेशनशिप। इंटीमेट रिलेशनशिप क्या है, पीपुल स्टैब्लिश इंटीमेट रिलेशनशिप फॉर मेनी रीजन सच एज procreation, sexual and emotional satisfaction, economic security, social belonging and reduced loneliness। सिंपल सा एक चीज समझना है कि जो ये वाला रिलेशनशिप होता है उसमें इंसान अपने आप को इसलिए मेंटेन करना चाहता है कि उसको एक सेफ्टी चाहिए होती है। सेफ्टी, इसमें हम मैरिज भी कह सकते हैं कि इंसान मैरिज हो सकता है सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए क्या हो, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए क्या हो, उसके साथ साथ जो हमारा यहाँ पे लिखा है सेक्सुअल एंड इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए। ठीक है, मतलब ये रिलेशनशिप इंटीमेट, मतलब जो बहुत ज्यादा क्लोज हमारे रिलेशनशिप होते हैं वो इंटीमेट रिलेशनशिप में आते हैं। और ये किस लिए किया जाता है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए किया जाता है, और उसके साथ साथ सोशल बिलोंगिंग के लिए, एंड रिड्यूस्ड लोनलीनेस, मतलब अपने अकेलेपन की जो चीजें होती हैं उससे दूर होने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाले रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, थेरापोटिक रिलेशनशिप। ये क्या है थेरापोटिक, ऑलरेडी हम लोग बहुत सारा डिस्कशन थेरापोटिक के ऊपर कर चुके हैं। तो ये किसके किसके बीच में होगा, रिलेशनशिप बिटवीन नर्स एंड पेशेंट, टीचर एंड स्टूडेंट, लॉयर एंड क्लाइंट, डॉक्टर एंड पेशेंट, और डॉक्टर एंड नर्सेज इज एन एग्जांपल ऑफ थेरापोटिक रिलेशन, जिसमें कुछ आर्ट, कुछ साइंस, कुछ हीलिंग, कुछ ट्रीटमेंट, कुछ मोडालिटीज किसके बारे में बात हो रही है, दिस इज द थेरापोटिक रिलेशनशिप। तो किसके किसके बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में बात हो रही है, कुछ टॉपिक्स के बारे में, जैसे हम लोग अभी थेरापोटिक कम्युनिकेशन के बारे, थेरापोटिक कम्युनिकेशन इज द टॉपिक, लेकिन ये कौन सा रिलेशनशिप है, थेरापोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एलिमेंट्स एंड डायनेमिक इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। क्या हो सकता है एलिमेंट्स, कम्युनिकेशन है, ट्रस्ट है, रिस्पेक्ट है, एम्पैथी है, बाउंड्रीज है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, सपोर्ट है। क्या क्या सब कुछ हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है। सिर्फ आप लोग को इसका क्या लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, सिर्फ इस एलिमेंट्स को देखना है कि इन रिलेशनशिप्स को हम कैसे कैसे क्या कर सकते हैं, बिल्डअप कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, बहुत ही ज्यादा आसान है, इसमें कुछ समझाने की जरूरत आप लोग को नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, कुछ और भी हैं, टाइम एंड इन्वेस्टमेंट, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, टेन सपोर्ट, टाइम एंड इन्वेस्टमेंट, कॉम्पेटेबिलिटी, इमोशनल इंटीमेसी, सबका स्क्रीनशॉट लेंगे। नोट्स अगर कंप्लीट कर रहे हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको लेंगे स्क्रीनशॉट, और इसमें अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि किस टॉपिक में आपको कौन सी दिक्कत हो रही है। वैसे दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एलिमेंट्स ऑफ नर्स पेशेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, इन नर्स पेशेंट कॉन्ट्रैक्ट इज ए म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द नर्स एंड पेशेंट दैट डिफाइन द गोल्स, रिस्पांसिबिलिटीज एंड बाउंड्रीज ऑफ देयर थेरापेटिक रिलेशनशिप। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ रहे हैं, एग्रीमेंट, ठीक है। दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है कि हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या करेंगे, सब कुछ। ये सब ज्यादातर चीजें हमारी क्या होती हैं, मौखिक ही होती हैं, लेकिन ये सब चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं कि पेशेंट से हम किस तरीके से डील करेंगे या किस तरीके से बात करेंगे, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है आगे चल करके। नेक्स्ट क्या है, मेन एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, पर्पज एंड गोल, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टाइम एंड प्लेस। क्या कह रहे हैं, क्लियरली स्टेट व्हाट द नर्स एंड पेशेंट वांट टू अचीव। क्या मतलब है इस रिलेशनशिप का, हमको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सा पर्पज और गोल है। क्या गोल और पर्पज है, क्लियरली स्टेट व्हाट द नर्स एंड पेशेंट वांट टू अचीव। सबसे बड़ी बात होती है कि क्या इस रिलेशनशिप से इंसान क्या अचीव करना चाहता है, वो नर्स के लिए भी और वो पेशेंट के लिए भी। नर्स क्या चाह रही है, उनको हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, या उनको हेल्दी क्राइटेरिया प्रोवाइड करना, या उनको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करना हेल्थ से रिलेटेड, और पेशेंट चाहता है कि मैं हेल्दी हो जाऊं। तो दोनों का गोल भी क्या है, लगभग सेम है। नेक्स्ट क्या है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिफाइन द ड्यूटीज ऑफ बोथ नर्स एंड पेशेंट। नर्स ने कहा कि ये दवाई आपको खानी है 12 बजे, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेशेंट की भी है कि मैं 12 बजे उस दवा को क्या कर लूं, खा लूं, जिससे मैं ठीक हो सकूं। ठीक है, टाइम क्या है, स्पेसिफाई द ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग्स। हमको ये भी पता होना चाहिए हम उसको कब बुला रहे हैं, ठीक है। और मेंटल हेल्थ नर्सिंग में तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप 11 बजे बुला रहे हैं तो उससे 11 बजे मिलिए। अगर आप 11:10 कर दे रहे हैं तो पेशेंट बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, नाखुश हो जाते हैं।
आप जब पेशेंट से मिलेंगे तो आपको लगेगा कि वो एकदम बच्चे हैं, तुरंत जिद करने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्लेस, डिसाइड वेयर इंटरेक्शन विल टेक प्लेस। ये भी जरूरी ही है कि हम कहाँ पे उस चीज को क्या करना चाहते हैं। अब ये नहीं कि जंगल में जाकर के कर रहे हैं या हॉस्पिटल के बाहर बैठ करके कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। टेक प्लेस का मतलब होता है कि कहाँ पे हम बात कर रहे हैं, किस वार्ड में बात करना चाह रहे हैं, किस एरिया में हमको बात करना है, ये सब सारी चीजें याद होनी चाहिए या ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बार बार कॉन्फिडेंशियलिटी, मेंटल एंड नर्सिंग में कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ क्या है, रूल्स एंड लिमिट होनी चाहिए। आप अपने लिमिट में रहिए, अपनी बाउंड्रीज में रहिए, और पेशेंट भी अपनी बाउंड्रीज और लिमिट में रहे। नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेशन, बातचीत होनी चाहिए। पेशेंट पार्टिसिपेशन, ये नहीं कि आप खुद ही बोले जा रहे हैं, मार नर्स एकदम ज्ञानी हो गए हैं और पेशेंट की बातें नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। पेशेंट को भी बोलने का पूरा मौका मिलना चाहिए, ठीक है। टर्मिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनेशन, जब किसी चीज को शुरू किए हो, इनिशिएट किए हो, तो उसको खत्म भी करना है और हेल्दी तरीके से खत्म करना है, जिससे आगे अगर कोई डेट आपने दिया हो किसी को तो वो क्या कर सके, उस पे आ सके, ठीक। नेक्स्ट क्या है, इवोल्यूएशन, इवोल्यूएशन होना चाहिए, उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए और उसके साथ साथ उसका जो आउटकम निकल के आया है वो भी हमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक। ये हमारा क्या था, पूरा नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, थेरापेटिक कम्युनिकेशन, और उसके साथ साथ हमने देखा कौन कौन सी चीजें उसमें जरूरी होती है और कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स है, कौन कौन सा ऐसा टाइप्स है कम्युनिकेशन का, या कौन कौन से ऐसे बाउंड्रीज है, सेट पैटर्न है, जिनके द्वारा हम एक दूसरे से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ये हमारा क्या है, पहला लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी यूनिट के बारे में, जौहरी विंडो के बारे में देखेंगे। रिव्यू ऑफ जौहरी विंडो देखेंगे, जो साइकोलॉजी में आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाया गया। उसके साथ साथ हम लोग थेरापेटिक इम्पासेज के बारे में देखेंगे, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। थेरापेटिक इम्पासेज के स्ट्रेटजी क्या होते हैं, किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं थेरापेटिक इम्पासेज को, ठीक है। ये हमारा क्या था, थेरापेटिक रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग को जौहरी विंडो और थेरापेटिक इम्पासेज के बारे में देखना है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।